हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग फिर से बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज आपके बीच में फिर से एक बार एक्चुअली काफ़ी थोड़ा सा गैप हो गया है। अराउंड 1 वीक 10 डेज का गैप हो गया है। तो कुछ ऑफिस का काम था और कुछ और भी एक्टिविटी थी जिसमें रह गए। तो अभी तक हमने जो देखा था, स्टैटिक रूट हमारा कंप्लीट हो गया था, डिफाइन किया था। स्टैटिक रूट हर राउटर को मैन्युअली बताना पड़ता है कि अगर किसी नेटवर्क में जाते हैं तो राउटर को अपने आप पता नहीं चलता उस नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहले चीज हमें यह देखना पड़ता है कि उस राउटर को उस नेटवर्क के बारे में बताना पड़ता है। जब तक आप राउटर को डिफरेंट नेटवर्क के बारे में नहीं बताओगे और किस होप से वो जाएगा, तब तक आप कभी भी दूसरे नेटवर्क पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले चीज आपने ये देखना है। मतलब किसी भी नेटवर्क में जाना है तो हमने राउटर को बताना ही बताना है, ये अपने दिमाग में बिठा लो। अब एक होता है जो आपको पता है, मैंने मैनुअल डिफाइन किया हमने, स्टैटिक रूट। स्टैटिक में हम जिस नेटवर्क में हमें जाना है उस नेटवर्क के बारे में हर राउटर को बताना है। जो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है उस नेटवर्क से उसको नहीं बताते, बाकी सब राउटर को आपने उस नेटवर्क के बारे में और किस होप से वो जाएगा वो बताना है। आज है हमारा डायनेमिक रूट। अब स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फर्क है? होता क्या है कि अगर हमारे पास कम रूट है, मतलब 5, 10, 15, 20, अगर हमारे पास कम रूट्स हैं तब तो स्टैटिक सही है कि चलो हमने इतनी बार कमांड टाइप करनी है। पर इमेजिन करो कि अगर आपके पास हंड्रेड्स रूट हो, थाउजेंड्स रूट हो, बहुत सारे रूट्स हो, तो अगर आप एक एक मैन्युअली रूट को डिफाइन करोगे राउटर पे तो वर्कलोड बढ़ रहा है आपका। सेकंड, मिस्टेक होने के चांस है, गलती होने के चांस है। अगर गलती से कोई रूट छूट गया तो फिर आप उस नेटवर्क में नहीं जाओगे। और अगर आप फिर से डिफाइन करोगे तो आपको देखना है, पूरी टेबल देखोगे कि मैंने किसको डिफाइन किया है और किसको डिफाइन नहीं किया है, उसमें भी आप। तो स्टैटिक, जब आपके पास कम रूट्स होते हैं तब आप स्टैटिक डिफाइन कर लो, और जब आपके पास ज्यादा रूट्स होते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तब आप डायनेमिक में गलती होने के चांस बहुत कम होते ही नहीं है, बट फिर भी अगर रेयर चांस। बट स्टैटिक में गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है अगर आपके पास में ज्यादा रूट्स है तो, और वर्कलोड भी आपका बढ़ता है। तो नाउ सबसे पहले चीज डायनेमिक रूट। अब आता है कि डायनेमिक मींस ऑटोमेटिक रूट। अब ऑटोमेटिक रूट कौन बनाता है? क्या अपने आप बनता है? अगर अपने आप बनता तो फिर स्टैटिक डिफाइन करने की जरूरत क्या थी? तो डायनेमिक रूट के लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो सबसे पहले चीज देखेंगे डायनेमिक रूट, नाउ ऑटोमेटिक रूट। और इसमें हम देखेंगे कि जो डायनेमिक रूट होते हैं उसको बनाने के लिए दो टाइप के प्रोटोकॉल, यानी 2 टाइप्स के प्रोटोकॉल यूज होते हैं हमारे पास, IGP और EGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर मींस इनसाइड, इंटरनल। जैसे कोई बोलता है कि मेरे
घर के अंदर इंटीरियर का काम चल रहा है, मीन्स घर के अंदर, इनसाइड, इंटरनल। तो उसमें क्या होता है, ये दो टाइप है, आईजीपी और ईजीपी, ये टाइप्स है, प्रोटोकॉल नहीं है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर में जो प्रोटोकॉल काम करते हैं, रिप, राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 1, वर्जन 2, EIGRP, OSPF एंड ISIS, ये IGP के प्रोटोकॉल है। EGP में सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल काम करता है, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो हमने ये देखना है कि कब हम IGP चलाएंगे और कब हम EGP चलाएंगे। तो देखो हमारे पास में IGP एंड EGP। जो मैंने आपको बताया, इंटीरियर मींस इनसाइड या इंटरनल, एक्सटीरियर मींस आउटसाइड या एक्सटर्नल। Inside ASN, which type of protocol run called IGP type protocol? Inside ASN, which type of, यानी अब मैं आपको बताऊंगा ASN क्या होता है। तो एक ASN के अंदर जो प्रोटोकॉल चलता है वो है हमारा IGP, और जो डिफरेंट ASN में चलता है वो है हमारा EGP। IGP के प्रोटोकॉल आपको बताया मैंने अभी, इससे पहले भी और अब यहाँ पर भी मेंशन है, रिप, EIGRP, OSPF, ये सारी चीजें। ASN नंबर क्या होता है आपको बता रहा हूं मैं अभी। व्हाट इज ASN? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बोलते हैं हम इसको। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है। क्या होता है ये नंबर? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर इज ए नंबर प्रोवाइड बाय अथॉरिटी टू कंट्रोल होल ऑर्गेनाइजेशन अंडर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। क्या ये डिटेल से मैं आपको बताता हूं अभी। ASN नंबर रन इन ऑल राउटर्स वेयर IGP और EGP टाइप प्रोटोकॉल रन। ASN रन इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ राउटर्स या होल नेटवर्क। यूनिक नंबर होता है और इस नंबर की जो नंबर आपको मिलता है 1 से 65,535 एंड ऑल कम्युनिकेशन। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि दो टाइप के IGP एंड EGP। IGP मींस इनसाइड और इंटरनल, EGP एक्सटर्नल, आउटसाइड। अब मैंने यहां पर बताया कि व्हाट इज द ASN नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। अब क्या है ये ASN नंबर? देखो सपोज मेरे पास एक ब्रांच है एयरटेल और एक ब्रांच है मेरी इधर VI यानी वोडाफोन, और एक ब्रांच है मेरी इधर यानी एक ऑफिस है या कंपनी है जियो। मींस एक कंपनी मतलब 3 कंपनी आपके पास, एयरटेल, VI, वोडाफोन और आपका जियो, ये 3 कंपनी है। अब ये कौन सी कंपनी है? टेलीकम्युनिकेशन, मींस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, मतलब आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम लगाते हो इन्हीं की सर्विस आप लेते हो। ये क्या करते हैं? आपको आपकी जो कॉलिंग सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब आप कहाँ से कहाँ कॉल करनी है, बस आपने इनकी सिम परचेज करनी है और ये आपका कॉलिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ये करवा के देंगे आपको। अब आता है कि एयरटेल के अंदर ऐसे हो जाएगा। देखो एयरटेल के अंदर बहुत सारे राउटर्स लगे होंगे, ये एयरटेल के अंदर राउटर्स है, ठीक है। ऐसे ही राउटर्स किसके अंदर होंगे? वोडाफोन के अंदर सारे राउटर आपस में कनेक्टेड होंगे। इधर किसके अंदर होंगे?
जियो के अंदर भी बहुत सारे राउटर्स होंगे। मैं आपके सामने इधर 4 राउटर्स दिखा रहा हूं। ये सारे राउटर्स हैं जो मैं गोल गोल बना रहा हूं। अब क्या होता है, मैंने बताया कि जैसे हम, अगर मुझे कॉलिंग करनी है तो मुझे सबसे पहले सिम परचेज करनी पड़ेगी, यानी मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा, तभी मैं और लोगों से कम्युनिकेशन कर सकता हूं। तो यानी कॉलिंग के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर। नंबर कौन प्रोवाइड करेगा? ये कंपनी है। अगर आपको नहीं मिला तो आप किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते या कॉल नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां एक नंबर परचेस करती हैं जिसको बोलते हैं हम ASN नंबर। ये ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर है। तो ये एक नंबर, आपको मैंने बताया कि ये जो रेंज होती है इसकी 1 से 65,535, ये रेंज होती है ASN नंबर की। अब एयरटेल ने भी लिया एक नंबर, सपोज 100 लिया, ऐसे ही मैं एक वैसे दे रहा हूं तो आपको याद रखने के लिए कि जो नंबर आप जल्दी समझ सको। तो ये 200 है और इसका 300 है, इसी रेंज में से। अब ये नंबर हमने ले लिया। अब इस नंबर को आपने रन करना है अपने सारे राउटर से, यानी इस ASN नंबर को आप यहां पे भी रन करोगे, यहां पे भी रन करोगे, यहां पे भी रन करोगे। रीजन, पूरे वर्ल्ड के अंदर पता नहीं कितनी कम्युनिकेशन कंपनियां हैं। अपने इंडिया के अंदर जैसे मेन मैंने ये बताया, वैसे हर कंट्री में होगा। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस कंट्री से ये कॉल आया हुआ है? USA से, कनाडा से, UK से, कहां से कॉल आया हुआ है? अगर सपोज कोई फ्रॉड कॉल भी करता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कहां से आया हुआ है? तो सबसे पहले तो आप बोलोगे कि नंबर से मालूम कर लेंगे। जो नंबर है वहां का अलग सीरीज चल रही होगी, यहाँ इंडिया में अलग सीरीज चल रही होगी, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। बट अगर किसी कॉल को ट्रैक करना हमें कि कहां से है, तो इसी ASN नंबर से देखते हैं। ये ASN नंबर कौन कंपनी यूज कर रही है? एयरटेल यूज कर रही है। ये कंपनी कौन कर रही है? तो अगर जिस बंदे ने सिम ली हुई है और अगर वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी कुछ गलत काम करता है, कुछ भी अगर ट्रैक करना है, उनको सबसे पहले यही रहेगा इस ASN नंबर से कि वो उसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये किस कंट्री से कॉल आई हुई है। यानी सीधा कहां से, अगर वोडाफोन से हो रहा है तो वो देखेंगे 200 किसने लिया हुआ है? ये तो वोडाफोन ने लिया हुआ है। वोडाफोन कहां है? इंडिया में। ट्रैक करना आसान हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? ASN। जैसे आपका पैन कार्ड लगा लो। अब पैन कार्ड में क्या होता है? पूरे सब लोगों का बना होता है। कहीं पे भी इंफॉर्मेशन अगर निकालनी है, वो नंबर डालो, निकल जाए, पूरा एड्रेस आ जाए। कुछ भी हो, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, मोबाइल भी हो गया। अगर आपने मोबाइल में सही डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, वहां पे देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। तो ये भी एक क्या होता है, हर कंपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए ये नंबर कंपलसरी होता है। तो ASN क्या होता है? एक नंबर होता है। कौन देता है इसको? अथॉरिटी। और खरीदता कौन है इसको? कंपनी खरीदेगी। और मैनेज कौन करेगा इसको? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि पूरा नेटवर्क को कौन देखता है? नेटवर्क एडमिन। यानी नेटवर्क एडमिन पूरा ASN नंबर यूज करेगा। किस पे? अपने राउटर। तो यहां पर भी क्या होगा? 200, यहां का जो नेटवर्क एडमिन होगा वो भी अपने हर राउटर पे क्या करेगा? ये ASN नंबर बताएगा। अगर आपने डायनेमिक रूट चला रहे हो तो ठीक है, कीप इन माइंड, मतलब अगर आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो आपने ये डिफाइन करना। ये जियो है हमारा, ये सारे राउटर पे 300, यहां पर 300,
एंड 300। अब क्या हुआ, जब ये इन राउटर पे 100 नंबर चल रहा है तो इनमें क्या चलाएंगे, अब हम इनमें ऑटोमेटिक रूट डिफाइन करेंगे। मतलब अभी तो मैंने 4 राउटर्स लगाए इधर, और अगर हजारों राउटर्स हैं और हर किसी रूट के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टैटिक रूट में अगर आपके पास कम रूट्स हैं तो आप स्टैटिक रूट डिफाइन कर सकते हो, मतलब मैनुअल। बट अगर आपके पास में 100 से 1000s में रूट्स हैं तो आपके लिए स्टैटिक रूट बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है, एक एक डिफाइन करना, और गलती होने के चांस है उसमें। तो अब मैं क्या करूंगा, इनमें डायनेमिक प्रोटोकॉल चलाऊंगा। कौन सा चलाना है, रिप, EIGRP, OSPF, ISIS या BGP। अब आपने देखा कि 100 100 100 इसमें, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में 100 यूज हो रहा है, यानी सेम ASN यूज हो रहा है, और सेम ASN में आपका IGP प्रोटोकॉल यूज होता है, यानी ये वाला प्रोटोकॉल सेम ASN में। IGP प्रोटोकॉल नहीं है, टाइप है। और IGP का कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो इसमें, ये वाले प्रोटोकॉल। यहां सेम, यहां पर भी सेम ASN नंबर है, यानी इनसाइड, कंपनी के इनसाइड, यानी वोडाफोन कंपनी के अंदर यूज हो रहा है। तो इसमें जो आपका प्रोटोकॉल यूज होगा वो कौन सा है, ये वाला, इनसाइड के अंदर में। तो इनसाइड में ये यूज होगा, इनसाइड मतलब 200 के इसमें। यहां पर आपका क्या है, 300 जियो का जो ASN नंबर है 300, इसके अंदर जो यूज होगा IGP प्रोटोकॉल, और IGP टाइप है उसके प्रोटोकॉल ये रहे। यानी आप यहां पर रिप, EIGRP और OSPF और ISIS चला सकते हो। सेम यहां पर भी IGP प्रोटोकॉल, यानी सेम ASN में IGP प्रोटोकॉल। और IGP का कौन सा, क्या सारे प्रोटोकॉल चला सकते हैं, नहीं, चलाओगे एक ही, चाहे रिप चलाओगे, चाहे EIGRP चलाओगे, चाहे OSPF चलाओगे, चाहे ISIS चलाओगे, ठीक है, ये वाला। ओके, मतलब सेम ASN में IGP प्रोटोकॉल। अब क्या होता है कि देखो, अब प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज एयरटेल वाला जो बंदा है वो अगर जियो वाले नेटवर्क पे कॉल कर रहा है, मतलब जिसके पास जियो की सिम है, एयरटेल वाला बंदा जियो वाले को कॉल कर रहा है या वोडाफोन वाले को कॉल कर रहा है, इसका मतलब एयरटेल वाले का तो ASN नंबर 100 था, अब वो 200 वाले को कॉल कर रहा है, मतलब वोडाफोन वाले को कॉल कर रहा है। अब अगर वो कॉल कर रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कॉल तभी करेगा जब दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होंगे, यानी दोनों ASN, कौन, एयरटेल और वोडाफोन। तो जब अब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि तभी हमारी कॉल एक नेटवर्क से हमारे दूसरे नेटवर्क में जाती है, यानी हम एयरटेल से जियो में कॉल कर सकते हैं या वोडाफोन, तभी जब ये कनेक्टेड होंगे। तो डिफरेंट ASN को कनेक्ट करने के लिए EGP प्रोटोकॉल, EGP, ठीक है, ये डिफरेंट उसके लिए EGP प्रोटोकॉल, और सेम ASN के लिए तो यहां पे डिफरेंट ASN के लिए EGP, और EGP का कौन सा प्रोटोकॉल, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर, अब नाम से ही पता चल रहा है, बॉर्डर यानी 2 बॉर्डर है, उनको कनेक्ट कर रहा है। तो EGP का यहां पर जो प्रोटोकॉल चलेगा वो चलेगा BGP। तो ये ISP लेवल पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है BGP। अब आपको पता लग गया कि आपका IGP कहां यूज होता है, तो सेम ASN में आपका IGP और डिफरेंट ASN में EGP यानी BGP प्रोटोकॉल, कीप इन माइंड। तो यहां पर
तो देखो मैंने आपको बताया IGP इफ नेटवर्क एडमिन रन सेम ASN नंबर इन ऑल ORG मींस ऑर्गेनाइजेशन राउटर वी मस्ट रन IGP प्रोटोकॉल। कौन कौन से? RIP, EIGRP, OSPF, ISIS। If network admin run different type ASN in organization, we must run EGP type protocol यानी BGP। सेम ASN में आपका IGP प्रोटोकॉल और डिफरेंट ASN में EGP प्रोटोकॉल। IGP प्रोटोकॉल मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है और यहाँ पे हमारा है EGP में BGP। मोस्टली रन इन प्राइवेट नेटवर्क में चलता है और मोस्टली रन इन पब्लिक। तो हम ये देखेंगे कि कब हमें डायनेमिक रूट यूज करना है। तो डायनेमिक रूट कब यूज करते मैंने आपको बताया, ठीक है, और कब IGP और EGP यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक के जो प्रोटोकॉल है RIP, EIGRP, OSPF, ISIS और BGP, ये प्रोटोकॉल देखेंगे। EIGRP से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।